दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु की जीत के बाद विराट कोहली ने कंतारा स्टाइल में सेलिब्रेशन करके केएल राहुल से लिया बदला। तो क्रिकेट जगत में मच गया तहलका और अब विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है अनुष्का शर्मा ने? अनुष्का शर्मा के चौंकाने वाले उसे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रजत पाटीदार में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सुपर संडे का दूसरा मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 162 रन ही बना पाई थी। बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खराब हुई। बेंगलुरु की टीम के एक के बाद एक करके 3 विकेट मात्र 26 रनों के स्कोर पर गिर गया था। लेकिन इस मुकाबले का असली रोमांच आना अभी भी बाकी था। कुणाल पांड्या के साथ मिलकर विराट कोहली ने ऐसी तबाही मचाई कि दिल्ली के गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। देखते देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंत में बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। बेंगलुरु को जीत लाने के बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के सामने जाकर कंतारा स्टाइल में सेलिब्रेशन किया। तो अब विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला बयान दिया है। वीडियो के अंत तक बन रहे हम आपको अनुष्का शर्मा के हैरान कर देने वाले उसे पूरे बयान को जरूर दिखाएंगे। विराट कोहली ने कांतारा स्टाइल में सेलिब्रेशन किया तो स्टेडियम में मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। साथ ही केएल राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और अब अनुष्का शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु की जीत से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। खासकर विराट कोहली ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, उन्होंने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद जब उन्होंने कंतारा स्टाइल में सेलिब्रेशन किया तो उसको लेकर बहुत ड्रामा हुआ। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कर देना चाहती हूं कि जिस तरीके से बेंगलुरु के खिलाफ पिछले मैच में केएल राहुल ने सेलिब्रेशन करके बेंगलुरु के ही मैदान पर पूरी टीम को चुनौती दिया था, उसको लेकर विराट काफी ज्यादा गुस्से में थे। और आज उन्होंने केएल राहुल के सामने कंतारा अंदाज में सेलिब्रेशन करके अपना अगर उसने कभी भी विराट कोहली के साथ गलत हरकत किया हो तो कोहली को वह पल हमेशा याद रहता है और जब भी उनको मौका मिलता है तो वह तगड़े अंदाज में उसका बदला जरूर लेते हैं। अगर कल राहुल ने उस दिन सेलिब्रेशन करके चिढ़ाया ना होता तो किंग कोहली भी आज यह सेलिब्रेशन ना करते। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो आपको भी वह दिन देखना ही पड़ेगा। देखते ही देखते अनुष्का शर्मा का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा और करोड़ों लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विराट कोहली के इस सेलिब्रेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जिसके पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराया था। सुपर संडे का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरेल के साथ डू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका जड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस बार अभिषेक पोरेल ने उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे ओवर में 17 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी।
चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेजा। जोश हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाले। इस तरीके से मात्र 33 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब डू प्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर डू प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दिया और डू प्लेसिस को फ्री हिट भी मिल चुका था, लेकिन डू प्लेसिस स्ट्रीट का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने चौथी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन डू प्लेसिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश हेजलवुड के पहले गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डू प्लेसिस को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर डू प्लेसिस ने अपने अंदाज में चौका जड़कर पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। सुयश शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 57 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या के इस ओवर से केएल राहुल और फफ डू प्लेसिस ने एकल और डबल लेकर 6 रन जोड़ डाले। 8 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में कमाए आते ही सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। तभी चौथी गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वीं ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज डू प्लेसिस का विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। डू प्लेसिस को 22 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। डू प्लेसिस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी पहुंच में गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 140 से 150 रनों का लक्ष्य ही दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी